धारावी का ये चौक है, बड़ी मस्जिद का चौक कहा जाता है। और मेरे साथ महायुति के उम्मीदवार खंदारे जी है। अदानी ने धारावी डेवलप करने को सोचा है, उसका काम भी शुरू है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा धारावी के चुनाव में दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने ये मुद्दा कोल्हापुर की सभा में भी निकाला था और पूरे इस मुद्दे के इर्द गिर्द विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। मुंबई अदानी को देने की बात महायुति कर रही है और उसे अपोज कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के नेता। बहुत अहम है मुंबई के लिए धारावी। कैसा बस्ती है यहाँ? धारावी पूरे मुंबई का नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करती है, पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करती है। आप अगर गलियों में घूमेंगे तो यहाँ पर आपको अमेरिका के नागरिक मिलेंगे, जापान के नागरिक भी मिलेंगे और पूरे देश से जो जो जाति के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं, उनका सभी का नेतृत्व यहाँ पर आपको दिखेगा। वो तमिल लोग हो, वो अपने मादिगा समाज के कर्नाटक के लोग हो, वो राजस्थानी लोग हो या वो पंजाबी लोग हो, आपको सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आनंद से उनका व्यवसाय चलाते हुए आपको दिखेंगे। उनका समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे। धारावी का मुद्दा भी विधानसभा के चुनाव में अहम बन गया है। बिल्कुल। महायुति के लोग धारावी का विकास जो है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, ऐसा महाविकास आघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे का कहना है। ये विकास का जो मुद्दा है, आपको भली भांति इसके तह तक जाना पड़ेगा। जो आज की स्थिति है उस पर आप सोचते हो, आज उस पर आप बात करते हो। ये मुद्दा, विकास का मुद्दा लाया किसने है, विकास की नीतियाँ लाई किसने है? 25 साल पहले विकास का सपना धारावी करों को दिखाकर यहाँ पर हमारे सत्ताधारियों ने राजनीति की है। मुझे उनसे एक ही क्वेश्चन करना है। आपने प्रोजेक्ट लाया 2002 में आपने प्रोजेक्ट लाया, धारावी के लिए एक मॉडल आपने बनाया, मॉडल आपने दिखाया। ऐसे घर होगा, घर के सामने गार्डन होगा, गार्डन के सामने रास्ते होंगे, स्कूलें होंगे, कॉलेजेस होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे। ये हमने नहीं दिखाया। ये सपना उन दिनों के एकनाथ जी गायकवाड़ साहब जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करती थी, उनकी बेटी वर्षाताई गायकवाड़ जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करती थी, उन्होंने ये सपना धारावी करों को 25 साल पहले दिखाया। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको कोई गुंडे परेशान कर रहे क्या? ये योजना आपने क्यों बनाई नहीं? ये योजना आपने इतने सालों से क्यों रोकी? मैं उनको क्वेश्चन करता हूँ। अगर उनको कोई किसी ने डरा के धमका के ये योजना बंद करवा के रखी होगी तो मुझे कृपा करके उनके माध्यम से जवाब दीजिए। ऐसे लोगों से जाके मैं हाथ जोड़ूंगा कि भाई आप वर्षा जी को क्यों डरा रहे हो? ये योजना होने दीजिए। धारावी करों का विकास, अगर वर्षा ताई ने एक सपना हमें दिखाया था, उनके मॉडल यहाँ पर गली गली में कोने कोने में उन्होंने बनाए थे, आपको याद होगा, उनको जाके आप पूछ सकते हो। तो ये योजना, जो सपना उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, महायुति की ओर से धारावी का एक प्लान जो है वो किया गया, जीआर भी निकला है, काम भी शुरू हो गया। धारावी कर को कितने स्क्वायर फीट का घर मिलना है? आज उस योजना के तहत आपको मैं फिर से हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि ये योजना 1985 से शुरुआत हुई है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और धारावी के जो झोपड़ियों का पुनर्वसन और उसका विकास, ये योजना 1985 से शुरुआत हुआ। 1985 में जो इन्होंने योजना लाई, उस योजना के तहत 180 स्क्वायर फीट का घर देने का वादा इन्होंने किया था। 180 फुटों के कम से कम 2000 घर यहाँ पर उपलब्ध है जो 1985 में बने हैं। तो उन लोगों को आपने 1985 में 180 फुट का घर दिया। उसके बाद धारावी बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा। उन्होंने मांगे कि हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए, घर बहुत छोटा है। तो बहुत मुश्किलों के बाद 1995 में दूसरी योजना आई और उसके तहत 225 फुट का घर इन्होंने दिया। पूरे कार्यकाल में एक ही परिवार राज कर रहा है, आप समझिए। इसके बीच कोई दूसरा परिवार यहाँ पर आया नहीं, कोई दूसरा परिवार यहाँ का नेतृत्व किसी ने किया भी नहीं और किसी ने किसी की चीज़ की मांग भी रखी नहीं। एक ही परिवार धारावी। मेरा सवाल अभी कितना, अभी की सरकार कितने स्क्वायर फुट का घर दे रही है? उनकी मांग है 500 स्क्वायर फीट मिलना। आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ही होगा, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को कंपेयर करना होगा। इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि 180 फुट का घर, फिर 225 फुट का घर, फिर 269 फुट का घर। आपको किसने रोका था 1000 फुट का घर देने के लिए? मैं वर्षा जी को क्वेश्चन करता हूँ कि
कि आपके दिलों में दिमाग में अगर धारावी करो के अच्छे घर का सपना था तो आपने 180 फुट का घर क्यों दिया, 225 फुट का घर क्यों दिया, आपने 500 फुट, 1000 फुट, 800 फुट का घर क्यों नहीं दिया। आप ही सत्ता में थी, आपके मुख्यमंत्री थे और पिछले 20 साल से आपका मुख्यमंत्री रहा है। आज महायुति की सरकार आज 2 सालों से है आज, और हमारी सरकार ने 350 फुट का कारपेट का घर देने का वादा धारावीकरों को किया हुआ है। और धारावी की जो भी समस्या होगी, धारावी की और भी कोई समस्या होगी तो सुनने के लिए हम बैठे हैं ना। सबसे पहला मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धारावी में जो धारावीकरों की समस्या है उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे बहुत सारे घर यहाँ पर है, बहुत सारे घर यहाँ पर है। जब अदानी डेवलपमेंट करने के लिए आएंगे तो मेरी लड़ाई उनसे डायरेक्ट मेरे से होगी, क्योंकि मेरे भी घर है, मैं भी एक यहाँ का लाभार्थी हूँ और मेरा भी नुकसान होगा तो मैं कैसे सहूँगा। मैं धारावीकरों के साथ रहूँगा। अगर कोई भी इंसान आता है और कोई स्कीम वो सेटअप करने के लिए जाना चाहता है तो पहले तो उसको मेरे साथ लड़ना होगा और मैं उनके साथ रहूँगा, मेरे धारावीकरों के साथ रहूँगा। उनकी हर समस्याओं का समाधान होने तक ये प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं होगी। मैं आपके वादा। एक दो सवाल मेरे मन में है। लोकसभा में मुस्लिम और दलित वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ था, आप इस बार महायुति के चुनाव लड़ रहे हो, क्या वो नैरेटिव ख़त्म हो गया है या कायम है? कुछ ऐसा लगता है कि कटेंगे या बटेंगे ऐसा प्रचार भाजपा महायुति कर रही है? मैं सेक्युलर विचारधारा पर बिलीव करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के मेरे कारखानदारी, मेरे कारोबार यहीं पर है। ये मस्जिद को लग कर मेरे कारखाने हैं, तो मैं यहीं के लोगों से जुड़ा हूँ पिछले 30 सालों से। तो मेरे ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये सभी भाईचारा रखना, एक आम नागरिक, हम तो पहले एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बाद में हम किसी जाति धर्म के प्रांत के हैं। प्रांतवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इस पर मैं बिलीव करता नहीं हूँ। यहाँ का महायुति में शामिल बीजेपी के नेता तो ऐसा प्रचार करते हैं, नीतीश राणे वो और कई नेता। बीजेपी की उनकी जो प्रचार की रणनीति होगी वो उनकी होगी। मैं मेरी प्रचार की रणनीति समझता हूँ। मेरे विचारधारा आपने पूछी, मैंने आपके सामने मेरी विचारधारा रखी है। मैं धारावी का नागरिक हूँ, धारावी का सुपुत्र हूँ और मेरी विचारधारा ये है कि मैं सभी जाति धर्मों को लेके चलता हूँ। एक आखिरी सवाल, कितना कठिन लगता है आपको? गायकवाड़ परिवार का पूरा यहाँ राज रहा है और आप मैदान में हो। मुझे आप सही मायने में पूछे तो मुझे कोई कठिनाई दूर दूर तक दिख नहीं रही है। मैं आज मुस्लिम बहुल इलाके में घूम रहा हूँ और आप देख रहे हो मेरा स्वागत करने के लिए बहुसंख्य मुस्लिम महिलाएं, पुरुष यहाँ पर उपलब्ध है, मेरे साथ वो घूम रहे हैं और वो वर्षा जी का विरोध कर रहे हैं। वर्षा हटाओ धारावी बचाओ, ये नारा है उनका। परिवार हटाओ, वंश हटाओ और धारावी बचाओ, ये नारा है। लोग एक परिवार को आज पसंद नहीं कर रहे, उन्हीं के परिवार के लोग, क्योंकि ये संविधान का अपमान है। संविधान क्या है? संविधान मैं पूछना चाहता हूँ। जो संविधान खत्म करने की बातें, संविधान खत्म होगा ये नैरेटिव सेट किया गया और दलित और जो मुस्लिम भाइयों के वोट लिए गए। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ संविधान क्या है? बाबा साहब की विचारधारा क्या है? बुद्ध की विचारधारा क्या है कि भाई राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा ही वही नेतृत्व नहीं करेगा जो मेरिट के आधार पर, काम के आधार पर इस देश में राजा का बेटा राजा ना बनते हुए कोई भी एक आम आदमी भी राजा बन सकता है, उसके काम के आधार पर, मेरिट के आधार पर। वर्षा जी ने वो विचारधारा को ख़त्म किया है। वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये संस्कृति। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ कि भाई उनके यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता नहीं है क्या? उनके पूरे कैडर में एक आम आदमी नहीं है क्या? जो वर्षा गायकवाड़ जी की बहन, जिसका कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है, ऐसे लोगों को जोर ज़बरदस्ती धारावीकरों के माथे पर लादा गया है, जोर ज़बरदस्ती लादा गया है। आप पब्लिक में जाइए, आम नागरिक को पूछिए, आप ज्योति गायकवाड़ को जानते हैं क्या? किसी ने उनको देखा है क्या? आज वो डॉक्टर कहकर उनका लेबल लगाती है, वो डॉक्टर है। हमें तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 50 साल से एक डॉक्टर को छुपाए रखा है। क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरी दुनिया धारावी पर फोकस था और ऐसे काल में हमें मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो नहीं रही थी। मेडिकल की सुविधा ना उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे धारावीकरों का मृत्यु हुआ, आपने देखा होगा। ऐसे हालात में अपनी डॉक्टर को छुपा के रखना
ये क्या समाज नीति है? ऐसे डॉक्टर को घर पर छुपा के रख के वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन दूसरा एक सवाल है, आप भी राजनीति में दिखाई नहीं देते, आप भी राजनीति में नए हो। बिल्कुल, मैं राजनीति में ज़रूर नया हूँ, लेकिन मैं समाज नीति में पिछले 30-35 साल से मेरा कार्य है। मेरी स्कूल है, मैंने आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन आप मेरी जानकारी ज़रूर लीजिए। मेरे बहुत सारे कार्य एट ए टाइम यहाँ पर चालू है। बहुत सारे कार्य भूख से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, नौकरियों से रिलेटेड हो, महिला सक्षमीकरण के रिलेटेड हो, महिला शक्तिशाली करने से रिलेटेड हो। मेरे हर कार्य से रिलेटेड मेरा काम यहाँ पर धारावी में पिछले 10 सालों से शुरू हुआ है और मैं लोगों की सेवा में जुड़ा हूँ। मुझे कोई राजनीति या कोई इलेक्शन सामने रखकर, नज़र के सामने रखकर मैंने कोई समाज का काम किया नहीं है। मैंने हर टाइम मेरा काम शुरू रखा है और आगे भी जैसे ही 20 तारीख खत्म हो जाएगी मैं मेरे कामों से लगा रहूँगा। राजेश खंदारे वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ के सामने है। धारावी में कड़ा मुकाबला दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।